व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। परिवार वह खदान है जिसके सही होने पर उसमें से नर रत्न निकल सकते हैं और देश को हर दृष्टि से गौरवान्वित कर सकते हैं। समाज का विशाल स्वरूप परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है। परिवार एक छोटा समाज एवं राष्ट्र है। उसकी सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े रूप में संपूर्ण समाज की। परिवार को आत्मविस्तार की छोटी किंतु सशक्त प्रयोगशाला माना जा सकता है। इस छोटे कुटुंब से स्नेह, सद्भाव, सहकार, आत्मीयता का प्रारंभिक पाठ पढ़कर मनुष्य विश्व कुटुंब की ओर बढ़ता है। इस छोटी प्रयोगशाला में उपर्युक्त सारे गुणों का विकास करके मनुष्य आत्मोन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यह एक ऐसी पाठशाला है जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य को कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने और निभाने की शिक्षा मिलती है। हमें अपने परिवार में सुव्यवस्था रखने में पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए और यथासंभव स्वयं समय देना चाहिए। हर व्यक्ति और हर वस्तु स्वच्छ रहे, प्रत्येक सामान यथास्थान साफ सुथरा और कायदे से रखा होना चाहिए। टूट फूट सुधारने, मरम्मत करने एवं रंगाई पुताई, सुसज्जा की कला घर के सब वयस्कों को आनी चाहिए और छोटे छोटे कामों में बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। दिनचर्या बनाकर घर के सभी काम निपटाए जाने चाहिए। घर के किसी छोटे बड़े सदस्य पर श्रम का अनावश्यक दबाव न पड़े। छोटे बच्चों को खासकर जब वे अपनी छात्रावस्था में हों, उन्हें स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ सद्गुणी और स्वावलंबी बना देना ही अभिभावकों का कर्तव्य है। जो परिवार त्याग, उदारता, सहयोग एवं स्नेह के आधार पर एक ही मत, एक ही भावना की डोरी से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और जिनमें अनुशासन, शिष्टाचार, सदाचार, नियम एवं मर्यादाओं का यथोचित पालन किया जाता है, उनमें सभी सदस्य सुख शांति के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकने का अवसर पा सकते हैं। जिन परिवारों में दिन रात कलह, क्लेश और स्वार्थपूर्ण हायतोबा मची रहती है, वे स्वभावतः पतन की ओर जाएंगे ही। परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। परिजनों को कूप मंडूक नहीं रहने देना चाहिए। घर में आस्तिकता का वातावरण रहना चाहिए। यहाँ एक दैव स्थान अवश्य हो जहाँ सभी सदस्य नमन वंदन करें। घर के सदस्य अपने अपने कामों में ही व्यस्त न रहें, वरन एक दूसरे को सुनने, समझने तथा सहयोग देने की स्थिति में भी रहें। ऐसी परंपराएं पुनः प्रचलित करनी चाहिए। अधिक पढ़े कम पढ़ो को पढ़ाएं, साथ खेलें, साथ टहलें। जिसे जो आता हो वे दूसरों को सिखाएं। भोजन साथ साथ करें। बीमारी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें। शिष्ट संबोधन हो। मतभेद और विरोध, संघर्ष के अवसर आने पर भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिया जाए। अपव्यय किसी को न करने दिया जाए। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए चाहे जितना खर्च करो, किंतु विलासिता, अय्याशी और शानो शौकत के नाम पर फिजूल खर्ची न हो। विचार स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए। ना किसी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगे और ना कोई उद्धत उच्छृंखलता बरते, तभी परिवार में सुसंतुलन रह सकता है। परिवार को एक सहयोगी समिति के रूप में विकसित करना चाहिए। बड़े बूढ़े भी खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समझें, वरन सामर्थ्य अनुसार श्रम करते हुए
परिवार के विकास में समुचित योगदान करें। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ मरना अपने बच्चों का पतन हनन करना है। उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी बनाया जाए और अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करने पर स्वाभिमान अनुभव करने दिया जाए। सामाजिकता। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग से ही व्यक्तियों को सुखी समुन्नत बनने का अवसर मिलता है। एकाकी उन्नति अपनी ही क्यों न कर ली जाए। विकृत परिस्थितियों में घिरे समाज में रहकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता। हमें अपने को समाज रूपी घड़ी का एक पुर्जा भर मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियां ऐसी रखें जिसमें घड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे। इसके लिए हमें सामाजिक मर्यादाओं और नागरिक कर्तव्यों का सतर्कतापूर्वक पालन करना चाहिए। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो हम दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेक्षा रखते हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरें उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी न अपनाई जानी चाहिए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध से संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रचलित अनैतिकताओं, कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन करते रहा जाए। मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर मात्र उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाए। यह चेतना लोकतंत्र के हर मतदाता में पैदा की जानी चाहिए। शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुष्यता, सामूहिकता और नागरिकता की प्रवृत्तियां सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनानी चाहिए। व्यक्तिवाद के प्रति उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का समाज ही समुन्नत होता है और उसके सदस्य सुखी रह सकते हैं। व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा निजी व्यक्तित्व के स्तर को भी साधना, संवारना चाहिए। व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न ही उसका स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। समाज में रहना और समाज में रहकर अपना तथा समाज का विकास करना ही उसकी नियति है और समाज में रहते हुए ही उसका व्यक्तित्व गठित होता है। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।